एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। दोनों की इस बहस का वीडियो तो अब तक आपने देख ही लिया होगा, मगर अब आगे की कहानी बताते हैं। यूरोप में ज़ेलेंस्की की खूब तारीफ हो रही है, तो वहीं अमेरिका में नेता आपस में बटे हुए हैं। कोई ट्रंप के साथ खड़ा है तो कोई ज़ेलेंस्की का समर्थन करने में जुटा है। कई नेता जो पहले ज़ेलेंस्की के समर्थन में रहे, वे अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है। कनेक्टिकट के सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि आपने जो देखा वो दुनिया में अमेरिकी शक्ति का विनाश था, क्योंकि हर कोई राष्ट्रपति ट्रंप को मॉस्को में एक तानाशाह पालतू कुत्ता बनते देखता है। उधर कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम कई मौकों पर यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर चुके हैं, मगर अब वे ज़ेलेंस्की की हरकत से खफा हैं। ग्राहम ने बैठक को विनाशकारी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रंप पर इससे अधिक गर्व पहले कभी नहीं हुआ। मैंने ओवल ऑफिस में जो देखा वो अपमानजनक था। मुझे नहीं पता कि हम कभी ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे या नहीं। उधर विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए इस तरह खड़े होने के लिए धन्यवाद। ऐसा पहले किसी भी राष्ट्रपति ने करने का साहस नहीं किया। अमेरिका को सबसे पहले रखने के लिए धन्यवाद। अमेरिका आपके साथ है। लुइसियाना के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की जरूरत है। सिर्फ हमारे राष्ट्रपति ही दोनों देशों को स्थायी शांति के रास्ते पर ला सकते हैं। ज़ेलेंस्की को इसे स्वीकार करना चाहिए। खनिज समझौतों को स्वीकारने की जरूरत है। आज हमने ओवल ऑफिस में जो देखा वो एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका को सबसे पहले रखने का नतीजा है। ब्रास्का के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकर ने कहा कि अमेरिका की विदेश नीति के लिए ये एक बुरा दिन है। यूक्रेन स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और कानून का शासन चाहता है। वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। मिसौरी के सीनेटर जॉश हॉले ने कहा कि अमेरिका सीनेट ने बार बार और वर्षों से यूक्रेन को करदाताओं के अरबों डॉलर बिना किसी शर्त के सौंपे हैं। अब जवाबदेही का समय आ गया है। एरिजोना के प्रतिनिधि एंडी बिक्स ने कहा कि तानाशाह ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अपमान करने की हिम्मत की, जबकि ये बैठक दोस्ताना होनी चाहिए थी। ट्रंप ने उन्हें सही तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया। ये वो नेतृत्व है जिसकी अमेरिका को 4 साल से जरूरत थी। उधर न्यूयॉर्क के सीनेट डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप और वेंस पुतिन का गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट कभी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक भयावह थी। इससे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन का हौसला और बढ़ेगा। अमेरिका को रूसी आक्रामकता को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए। मिनेसोटा के सीनेटर एमी क्लुबोचर ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को निजी और सार्वजनिक रूप से बार बार धन्यवाद दिया। हमारा देश उन्हें और उन यूक्रेनी देशभक्तों को धन्यवाद देता है जिन्होंने एक तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लोगों को दफनाया। पुतिन को यूरोप के बाकी हिस्सों में घुसने से रोका। शर्म आनी चाहिए।